हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा द प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स। प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स ये जो टॉपिक है, इसके सारे रूल्स जो है वो डिस्टेंस वाले ही लगते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसके अंदर सबसे पहला बेसिक रूल होता है कि जो तीन रूल जो बेसिक हमें फॉलो करने होते हैं वो ये होता है, जो डिस्टेंस होता है दैट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, या फिर डिस्टेंस हमें लेना होता है लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन टू। थर्ड होता है लेंथ ऑफ ट्रेन। जो भी हम कैलकुलेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं वो हम हमेशा डिस्टेंस इन तीनों में से एक चीज यूज करते हैं। और इसमें एक दूसरी बात आ जाती है, वो ये आ जाती है कि जो डिस्टेंस रहता है, डिस्टेंस जो कंफर्म रहता है, डिस्टेंस अगर मीटर्स में दे रखा है और स्पीड हमेशा किलोमीटर पर आवर में फाइंड आउट होती है, तो इसको इसमें यानी कि स्पीड को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है, किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18 कर देंगे, दैट विल बी मीटर पर सेकंड। सिमिलरली मीटर पर सेकंड इंटू 18/5 कर देंगे, दैट इज मीटर पर किलोमीटर पर आवर। दैट्स ऑल। ये रूल यूज करते हुए हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो जनरली इसके अंदर जो दूसरा मेन कंसेप्ट यूज होता है वही होता है रिलेटिव वेलोसिटी का। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है कि एक के कंपैरिजन में दूसरे की वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर दो ट्रेन हैं, कोई भी ट्रेन है और ट्रेन 1 है एंड ट्रेन 2 है, इफ दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तब क्या होता है, स्पीड ऑफ ट्रेन 1 प्लस स्पीड ऑफ माइनस स्पीड ऑफ ट्रेन 2 इन केस दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। अगर उनकी डायरेक्शन अपोजिट है तब क्या करेंगे, स्पीड ऑफ ट्रेन 1 प्लस स्पीड ऑफ ट्रेन 2 अपोजिट डायरेक्शन। बस इतना याद रखो, ये मेन चीज याद रखनी है आपको कि अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड प्लस हो जाएगी, सेम डायरेक्शन है तो माइनस हो जाएगी। अभी आप इसी तरह से देख सकते हैं कि अगर कोई बंदा अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है स्कूटर पे, तो हम कहते हैं गोली की तरह निकल गया, और उसी किसी चीज को हम ओवरटेक करते हैं तो बहुत धीरे धीरे ओवरटेक करते हैं। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन आया था कि 100 मीटर लंबी ट्रेन है रनिंग एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, जो यहाँ पे लेंथ है, लेंथ ऑफ ट्रेन है दैट इज 100 मीटर, स्पीड कितनी दे रखी है, दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर। जो स्पीड हमें गिवन है वो 30 किलोमीटर पर आवर गिवन है। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन आ जाता है वो ये आ जाता है कि व्हाट इज द टाइम। तो हमें पता करना है टाइम टेकन बाय इट टू क्रॉस ए मैन। यहां पे मैन की लंबाई को, क्योंकि मैन बहुत कम चौड़ा होता है, 1 मीटर का भी नहीं होता, तो इसकी हम चौड़ाई को 0 कंसीडर कर लेते हैं। तो इस केस में क्या रहेगा, आपका डिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास 100 मीटर, स्पीड कितनी हो गई हमारे पास, दैट इज 30 इंटू 5/18, क्योंकि मैंने बताया कि ये आपको मीटर में दे रखा है किलोमीटर में, तो हम इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, या आप इसे किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम्स बहुत ज्यादा फ्रैक्शन में आ जाएगा अगर आप किलोमीटर में करेंगे, नहीं तो टाइम सेकंड में आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारा 6 3 जा 6 5 जा, दैट इज 25/3 मीटर पर सेकंड। ओके, अब हमारे पास आ जाता है इसके अंदर टाइम पता करना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 100, स्पीड कितनी है 25 अब इंटू अपॉन 3, तब ये 3 ऊपर चला जाएगा इंटू 3, तो ये कट गया 4, यानी कि 12 सेकेंड का टाइम लगेगा टू कवर दैट मैन। सिमिलरली इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो ध्यान से देखिएगा, वो और भी इंटरेस्टिंग है। यहां पे तो हमने एक बंदा लिया था, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आया था हमारे पास कि या एक ट्रेन है जिसकी लंबाई है कितनी, लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है 132 मीटर, लेंथ ऑफ द ट्रेन है लेंथ ऑफ द ट्रेन है 110 मीटर, सॉरी इट इज 110 मीटर एंड स्पीड इज 132 किलोमीटर पर आवर। हमें पता करना है टाइम टेकन टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी दे रखी है हमें, प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो हमें दे रखी है 165 मीटर, 165 मीटर लॉन्ग। ठीक है, अब प्लेटफॉर्म 165, तो मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस को सब प्लस कर लेंगे। डिस्टेंस हमने क्या लिया था, दैट इज लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, दोनों को प्लस करेंगे 110 प्लस 165, तो हमारे पास टोटल कितना आ गया 275 मीटर्स। यहां पर डिस्टेंस आ गया। अब स्पीड कितनी है हमारे पास 132 किलोमीटर पर आवर, तो 132 को हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 6 3 जा 6 2 जा 6 2 जा, तो ये आ गया 110/3 मीटर पर सेकेंड। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज टोटल 275/110 इंटू 3। अब इसको काट लीजिए, तो अगर हम इसे काटते हैं, ये 11 10 जा 11 2 जा 11 5 जा 75, तो 75/10 आ गया। और अगर ये और भी काट ले तो 15 5 जा 15 2 जा, तो 15/2 यानी कि 7.5 सेकेंड्स का इसका आंसर आएगा। तो उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को तकरीबन 7.5 सेकेंड लगेंगे। सिमिलरली बच्चों, अब इसी तरह का एक तीसरा क्वेश्चन आ जाता है कि एक ट्रेन को, एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए एक ट्रेन को ए 160 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस 160 मीटर, तो यहां लेंथ ऑफ द ट्रेन कितनी है 160 मीटर, लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म कितनी है 160 मीटर, ये दोनों 160 मीटर है। ठीक है, और हमें स्पीड ट्रेन की पता करनी है। अब इस ट्रेन को ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 16 सेकेंड्स, तो हमें स्पीड पता करनी है। स्पीड डियर यहां पे हमेशा किलोमीटर पर आवर में आएगी, बट पहले हमें उसे पता करना पड़ेगा। तो स्पीड हमें पता करनी है, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां पे डिस्टेंस कितना आएगा, दैट इज 160 मीटर प्लस 160 मीटर, जिसमें मैंने आपको पहले समझा दिया था कि लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, तो ये कितना आया 320 मीटर्स। टाइम कितना ले रहा है 16, 320/16, ये काटेंगे 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ गई, तो 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से, 5 4 तो आ गया 72 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से इसकी वो निकल जाएगी आपके पास। ठीक है, अब जो थर्ड क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, वो आ जाता है कि एक 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन है। अब लेंथ ऑफ द ट्रेन कितनी दे रखी है, लेंथ ऑफ ट्रेन है 150 मीटर्स, लेंथ ऑफ द ट्रेन हमें 150 मीटर्स दे रखी है। ओके, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन है 150 मीटर्स और स्पीड है उसकी 68 किलोमीटर पर आवर।
स्पीड कितनी दे रखी है? 68 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि व्हाट टाइम, हमें टाइम पता करना है, टाइम टू क्रॉस ए मैन who is running at 8 किलोमीटर पर आवर इन सेम डायरेक्शन। हाँ, सेम डायरेक्शन मतलब इन द सेम डायरेक्शन या इन सेम डायरेक्शन करते, इन सेम डायरेक्शन। देन हाउ विल वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? इस केस में आपको लेंथ 150 मीटर दे रखी है, स्पीड 68 दे रखी है, और जो एक आदमी को क्रॉस कर रही है जो कि 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ट्रेन दौड़ रही है। तो बड़ा सिंपल सा रहता है इस क्वेश्चन में। अब इस केस में मैंने आपको बताया था जब सेम डायरेक्शन में ही दौड़ा है तो स्पीड को हम माइनस करते हैं, तो सिंपल 68 माइनस 8 दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रहेगी। अब 60 की स्पीड आ गई हमारे पास। अब जो डिस्टेंस है वो मीटर्स में है, तो हम इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे, 60 इंटू 5/18 कर देंगे, दैट इज 10 एंड 3 यानी कि 50/3 मीटर पर सेकेंड आ गई। ओके, अब 50 अब हमारे पास डिस्टेंस कितना दे रखा है? 150 मीटर अपॉन 50 इंटू 3 कर देंगे, ये कट गया हमारा 3, तो 9 सेकेंड्स में वो ट्रेन उसे क्रॉस कर लेगी। सिमिलरली बच्चे, अगर यहां पे वो अपोजिट डायरेक्शन होता तो मैं इसको प्लस कर लेता, अगर अपोजिट डायरेक्शन होता स्पीड को मैं प्लस कर लेता। इसी तरह से आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और आपको असाइनमेंट दी हुई है, पहली असाइनमेंट सॉल्व करें। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आ जाती है, किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम आ जाती है, प्लीज लेट मी नो।